हेलो दगड़ियों, आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं हूँ शशीमा नोटी आर फ्रॉम रुद्रप्रयाग। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत पुराने समय की है। तो पुराने समय में दोस्तों कंबाइंड परिवार हुआ करते थे। मतलब दो तीन देवरानी जेठानी, तब उनके पति हो गए तो बच्चे भी हो गए, सास ससुर हो गए, एक दो अविवाहित ननद हो गई जैसे। तो फिर बहुओं की जिम्मेदारी दिन भर काम करके फिर रात को खाना बनाने की होती थी। तो वे खाना वाना बना के और एक तरफ से खा के लोग सो भी जाते थे और एक तरफ से बहुएं खाती रहती थी। कभी कभी आटा कम पड़ जाता था, सोचते थे चलो कोई बात नहीं, इस समय एक ही रोटी खाते हैं या दो ही रोटी खाते हैं। और वो इस प्रकार से करती थी बहुएं। लेकिन धीरे धीरे वो भी सोचने लगी, यार कब तक रहे हम भी भूखे। तो एक दिन उनकी सब दुल्हन जेठानियों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, दूध चुरा के रख लेते हैं और कहते हैं कि आज हमारे लिए पूरा नहीं हुआ। तब उन्होंने ऐसे ही किया और अपने लिए जो है एक एक खाद्य पदार्थ होता है हमारे इधर वालों का, उसको बोलते हैं छंछा। उसमें छाछ में चावल मिलाए जाते हैं तो पकाया जाता है उसको खीर की तरह। पर वो छाछ होता है, दूध नहीं होता, लेकिन वो बना रहे थे खीर। अब उनके सास जब सो कर गए फिर बाहर आई है, अभी तक वो ने खाना नहीं खाया, देखा तो पूछा भाई तुम्हारे क्या बन रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सास को जी भी कहते हैं कि जी हमको पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम जो है छंछे बना रहे। अच्छा। तो एक दिन देखा सास ने, दो दिन देखा, बहुत दिन हो गए छंछे खा रही बहू है। तो सास को कुछ शक हो गया भाई कि दाल में कुछ काला है, क्या होना दाल ही काली है। तो फिर सास ने कहा, बैठ गए सास उनके साथ, अब बन गया तो नीचे उतारा। और बहू ने ऐसे पीछा छुड़ाने के लिए पूछा, जी आपको भी देना छंछे? जी ने बोला हाँ थोड़ा दे दो चखने के लिए, कटोरी पे थोड़ा थोड़ा। अब एक कटोरी पे दे दिया, बाकी उन्होंने थाली पे निकाल दिया। पर खाना खा सकते था, डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई, हाथ पैर खुल गए। अब बुढ़िया ने भी साजे ने भी खाया वो चुप रही। वो एक बात ऐसी थी, महाभारत भी हो सकता था इस एक ही बात पर। लेकिन वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बहू जब सास चली गई तब बहू ने भी खाया, कोई अब बर्तन धोए और कसम खाए आज से कभी नहीं बनाना भाई। इस तरह से वो तो कोई सास होती तो आज तो महाभारत पक्का था। फिर तब उन्होंने सोचा वे कल से नहीं, अब वो रोज जो है आटा गूंथती रोटी बनाते टाइम पर सो जाती थी। फिर दोबारा फिर से उनको फिर आदत पड़ गई वो छंछा खाने की, खीर खाने की। फिर वो केक खाने लगी। अब एक दिन उसकी सास आई, उन्होंने कहा क्या बना रहे हो बहू, तुम अब एक बार रोटी खाने ठीक लग गए, तब क्या हो रहा तुम्हें? जी हम छंछा खा रहे। तो सास ने कहा भाई मैं भी टेस्ट करूंगी आज। पहले वो टेस्ट कर चुकी थी सास उनकी। तो जैसे टेस्ट किया तो सास को पता चल गया यार ये जो है खीर खा रही रोज दूध चुरा चुरा के। तब उसकी सास ने कुछ यही कहा, बहू अगर तुम ऐसा छंछे खाओगे तो तब तुम बचते नहीं हो। कैसे खा रहे हो तुम ऐसा छंछे, कल से मत खाना, ऐसा देख लेना। तो इस प्रकार से जो है एक समझदार सास की वजह से पूरे घर में महाभारत होने से बच गया। और बहुओं को भी सबक मिल गया, भाई आज से तो नहीं खाना है ऐसा। तो भाई दोस्तों, कैसे लगा आपको पुराने जमाने की बात? प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। बाय दोस्तों।